पेपर तो अंदर है, डॉक्यूमेंट्स तो अंदर है। अगर बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा तो सारा पेपर तो खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ से पेपर लाएंगे? पेपर लाने के लिए तो वी आर नॉट सुपर ह्यूमन, हम लोग कोई मैजिक तो नहीं कर सकते। अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर, पूरे समाज का हाल यही है। ये दर्द, ये सिसकियां उन लोगों की हैं जिन्हें रातों रात उनके आशियाने से बाहर निकाल दिया गया। कोलकाता के तिलजला इलाके में, जहां हाल ही में एक फैक्ट्री में भीषण आग हादसे की खबर सामने आई थी, अब इस इलाके में प्रशासन की ओर से बुलडोजर भेजा गया। इलाके में कथित अवैध फैक्ट्रियों और इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का दावा है कि उनका घर गैर कानूनी नहीं है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि उनसे घर को जबरदस्ती खाली कराया गया। पेपर्स वगैरह सब बिल्डिंग के अंदर है। बिल्डिंग को बंद कर ताला लगा दिया गया है। लोगों ने कहा कि हमारी सिर्फ इतनी ही इल्तिजा है कि हमें 24 घंटे का समय दिया जाए। अगर बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दफन हो जाएंगे, तो हम सबूत कहां से लाएंगे? जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवर सेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। कल जब यहाँ से जो भी इंसिडेंट हुआ वो फायर इंसिडेंट था, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे वो लोग इस बिल्डिंग से पहले निकलेंगे, अपना बिलोंगिंग्स लेके नहीं निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट। बच्चे हैं, 5-5, 6-6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम है इस साल। मेरे फादर हैं जो बिना मेडिसिन के 24 आवर्स ही सर्वाइविंग। दलील था मैडम आप लोग? सब कुछ पेपर्स है, लेकिन हमको पेपर तो अंदर है, डॉक्यूमेंट्स तो अंदर है। तो उसका इलीगल बिल्डिंग नहीं, इलीगल नहीं है। नो एनओसी, नहीं, कोई एनओसी नहीं था घर का। देखिए ये सब गलत बात है। हम लोगों को अपना बात रखने का, हमारा डॉक्यूमेंट सेव करने का। अगर बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा तो सारा पेपर तो खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ से पेपर लाएंगे? हम लोग पेपर कहाँ से लाएंगे? पेपर लाने के लिए तो वी आर नॉट सुपर ह्यूमन, हम लोग कोई मैजिक तो नहीं कर सकते। इस कार्रवाई के बीच पिता का दर्द भी छलका। कहा कि बेटी इस घर में ब्याही है, घर में ताला लगा दिया गया है, सारे कागजात अंदर हैं। अपनी बात रखते हुए अचानक उनका गला रुंध गया, आंखें भर आई। उनसे जब पूछा गया कि सरकार से क्या मांग है, तो वो बस इतना ही कह पाए कि हम कुछ नहीं कह सकते। पूरे समाज का यही हाल है। सर मेरी बेटी इस घर में भी आई गई है, बेटी की दाले में सब आता है सर। अच्छा, तो दादा घर में क्या सब पेपर था घर का? क्या उसको पॉसिबल है? सर घर का बिल्कुल दलील था सर, अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। और ये आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर सरकार से इसको, बिल्डिंग तो बन गई है सर, अब इसको क्या कर सकते हैं सर? बोल रहे सरकार बोले बिल्डिंग इलीगल है। सर यहाँ से हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर, पूरे समाज का हाल यही है। बता दें, नगर निगम और पुलिस की टीम की मौजूदगी में बुधवार को तिलजला इलाके में फैक्ट्री वाली इमारत को तोड़ना शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि आसपास की इमारतों की जांच भी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर उन्हें भी गिराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया। इस दौरान एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि उसने कामकाज में व्यवधान डाला। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त वो शख्स कहता नजर आया कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ उसको बोला है सर, हम कुछ नहीं बोले हैं सर, सर हम कुछ नहीं बोले हैं। मेरा बात तो सुनिए आप लोग। अरे सर हम कहाँ कुछ बोले हैं, आराम से। इस दौरान इमारत में रहने वाले लोग बेहद परेशान नजर आए। लोगों की ओर से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी ये इमारत गैर कानूनी नहीं है। सरकार को कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो इस बात को प्रूव कर सकें, जरूरी कागजात दिखा सकें। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कुछ और ही कहना है। अधिकारियों की माने तो जांच में ये बात सामने आई है कि इमारत में अवैध लेदर फैक्ट्री चल रही थी। वहीं मंगलवार को आग लगी थी। शुरुआती जांच में बताया गया कि फैक्ट्री बिना मंजूर नक्शे के संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री में अग्निशमक और बिजली व्यवस्था के जरूरी मानकों का पालन नहीं किया गया था।
आपको बता दें, हाल ही में इस इमारत में चल रही फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई थी। इस हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत होने की खबर है। खबर के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सरकार के बुलडोजर एक्शन से केवल इलाके ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई है। सरकार ने तिलजला के अलावा कसब, मोमीनगर और इकबालपुर जैसे इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियों की भी जांच शुरू की है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया, कल सुबह 11 बजे रिपोर्ट आएगा। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था, ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है, ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा, उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है। अधिकारियों का कहना है कि नए सीएम के आदेश पर बिना अनुमति चलने वाले कारखानों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। बहरहाल सरकार की इस कार्रवाई से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। क्या इन लोगों की गुहार सुनी जाएगी? क्या इनके लिए कोई समाधान निकाला जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। वहां पर तिलजला एरिया में, पिकनिक गार्डन एरिया में सिर्फ बाहर है 2-4 परमिशन वाला बिल्डिंग, अंदर भरा पड़ा है ऐसे बिल्डिंग जहां पर कोई लाइसेंस की बात नहीं है। अब हमारी सरकार आई है, हर बिल्डिंग के लाइसेंस की जांच की जाएगी ताकि ऐसे जाने ना चली जाए, और वहां पर फायर सेफ्टी है या नहीं, फायर सेफ्टी का लाइसेंस है या नहीं, ये भी देखी जाएगी। तो फिरहाद हाकिम कहाँ गए? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो कोलकाता को सेवा करने के लिए वो रो पड़े थे जब उनका अरेस्ट हुआ था। अब कहाँ गई उनकी मुंह की बात? सांप सूख गया क्या? तो फिरहाद हाकिम जवाब दे, और उनको भी इसका, ये जो लोगों की जाने गई है, उनको भी इसका दायित्व लेना चाहिए।